इनकी चमक आज भी बरकरार है, जो बताती है कि मिथिला का इतिहास कितना बुलंद रहा है। इन हथियारों को देखकर हमें गर्व महसूस होता है कि हम मिथिला के हैं। सभी माँओं को हैप्पी मदर्स डे मेरी तरफ से। और आज मेरी और मेरी माँ के बीच की प्यारी सी बातें आप लोगों के आगे हैं, सुनिए। अभी थोड़ी देर में मुझे थप्पड़ भी मार देंगे, ज्यादा करूंगी। मतलब तुमको सास मार देती है? प्यार से मारती है, ऐसे नहीं। नहीं गाइस, कैमरे के पीछे अत्याचार करती है मेरे ऊपर। है? और क्या करती है? अत्याचार करती है। कैसे अत्याचार करती है? मुझे बाल पकड़ पकड़ के मारती है। मुझे बाल पकड़ पकड़ के मारती है। मुझे तो बहुत मारा है मैंने, मारा है। दिमाग खराब हो जाता है। देख रहे हो, दिमाग खराब हो गया इनका। बहुत जल्दी दिमाग खराब हो जाता है गाइस इनका। अभी कुछ देर में वीडियो में बने रहिए, देखिएगा अभी बाल पकड़ के मुझे मारेंगी, ज्यादा मेरे पेट में। अच्छा, माँ का सबसे एपिक सीन कौन सा होता है? मतलब वो सीन, वो कुछ कर दो ना तो फिर माँ एकदम मतलब किसी की नहीं सुनेगी। नहीं, हमको नहीं पता। माँ का हिंदी बोलना, माँ हिंदी बाजू। नहीं, हमरा किचन में बात करनी माँ आके पुताओ के है बदमाश है ना, तो लड़ाई झगड़ा कर रही है ना। नहीं गाइस, तो बदमाश हूँ मैं, सबसे बड़ी बदमाश हूँ अपने घर की, पूरे खानदान में। लेकिन सबसे छोटी बहू और सबसे खोटी हूँ मैं, पूरे खानदान की सबसे खोटी बहू। खोटी मतलब? छोटी और खोटी मतलब सबसे छोटी और सबसे बदमाश, समझे? बदमाश मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाली बदमाश नहीं हूँ मैं, तो शैतानी करने वाली बदमाश हूँ। मुझे शैतानी करना मतलब बचपना है तुम्हारे अंदर। बचपना नहीं है, मेरी शादी हो गई है, बच्चों की शादी नहीं होती है। बचपना नहीं है, अच्छी खासी एज है मेरी। अब बुढ़ा ही मत समझ लेना, अच्छी खासी एज है ना, माँ से छोटी हो लेकिन। चलो माँ, बाय बाय। अच्छा, आज पापा क्या बोल के गए हैं, क्या बनाने के लिए तुमको? पापा बोले लिट्टी बनाने के लिए। माँ बनाएगी लिट्टी। घी लगा चौंकिया। गाइस, जानते हो आप लोग घी लगे छोकना क्या होता है? मेरी सासू माँ बताएंगी आपको घी लगे छोकना क्या होता है। घी सब अमृत रही चलो। हेलो दोस्तों, झांकी दुनिया विद पूजा में स्वागत है आप लोगों का। और गुड इवनिंग सभी लोगों को। शाम का समय हो रहा है और हम लोग कहीं पे घूमने के लिए आए हैं, तो ब्लॉग में बने रहिए। आज आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, वो भी पुरानी पुरानी चीजें जिसे आपने कभी नहीं देखी होंगी। 20वीं सेंचुरी की चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेगी, तो ब्लॉग में बने रहे, ब्लॉग को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है? और थैंक यू मेरे ब्लॉग को देखने के लिए, लास्ट ब्लॉग जो था उसको देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और प्लीज इस ब्लॉग को देख के लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिन लोगों ने नहीं किया है। इतना जल्दी इतने लोगों ने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हस्बैंड ने भी आपको थैंक यू बोल ही दिया है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं फिर। दोस्तों, आज हम ऐसे सफर पर हैं जहां वक्त ठहर सा गया है। हम बात कर रहे हैं मिथिला के उस महान नायक की जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा है, महाराजा कामेश्वर सिंह। वो न केवल दरभंगा राज के अंतिम महाराजा थे, बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे। आज हम उनकी उसी अनमोल विरासत को करीब से देखेंगे जिसे वक्त भी न मिटा सका। दरभंगा राज का इतिहास, कला और संस्कृति के प्रति उनके अटूट प्रेम की कहानी। महाराजा कामेश्वर सिंह के समय में दरभंगा पूरे भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र बना। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा जनहित के कार्यों में लगा दिया, जो उनकी महानता का सबसे बड़ा प्रमाण है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं म्यूजियम के उस हिस्से में जहां मिथिला के राज परिवार की शानो शौकत दिखती है। मेरे आगे में आप जो ये पोशाकें देख रहे हैं, ये सिर्फ कपड़े नहीं, जीता जागता इतिहास है। देखिए ये महाराजा की पोशाक, इसकी कारीगरी देखिए, इतना बारीक काम आजकल के डिजाइनर कपड़ों में भी मुश्किल से मिलता है। इन्हें देखकर लगता है कि उस जमाने में लोग कितने रॉयल क्लासी रहा करते थे।
दरभंगा को महाराजाओं ने जो दिया उसे हम आज भी देख सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने BHU और कलकत्ता यूनिवर्सिटी जैसे बड़े संस्थानों को भारी दान दिया। यहाँ रखी 13वीं से 20वीं शताब्दी की तलवारें और बंदूकें गवाह हैं उस सैन्य शक्ति की जिसने सदियों तक इस क्षेत्र की रक्षा की। और ये देखिए ढाल, ये सिर्फ लोहा नहीं है, ये उस वक्त के सिपाहियों का भरोसा था। इन पर बने हर निशान के पीछे एक कहानी छुपी है। दोस्तों, अब देखिए कला का ये एक अद्भुत नमूना। ये ताजमहल नहीं है, बल्कि बांस की बारीक तिल्लियों से बना है। इसे बनने में जो सब्र और कलाकारी लगी है वो वाकई आपको हैरान कर देगी। ये दर्शाता है कि महाराजाओं के समय में कलाकारों को कितना सम्मान मिलता था। ये देखिए, बछड़े को दूध पिलाती गाय, वो भी काला पत्थर का है। ये इस म्यूजियम के इस हिस्से में आते ही ऐसा लगता है जैसे हम किसी जंगल में आ गए हों। यहाँ रॉयल, बंगाल टाइगर और गैंडे जैसे जानवरों को टैक्सीडर्मी के जरिए से संरक्षित किया गया है कि वे भी बिल्कुल असली लगते हैं। इस दौर के समृद्ध वन्य जीवन की यादें दिलाते हैं। रियली यहाँ पे जाके ऐसा लग रहा था जैसे हम जंगल में आ गए हैं। ये गिलहरी बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे रियल की हो। सिर्फ राजा ही नहीं, यहाँ राज दरभंगा की महारानियां भी भव्य जीवन शैली की झलक भी मिलती है। ये देखिए, महारानी की वे खास नक्काशीदार ड्रेसिंग टेबल और उनकी शाही पोशाकें। इन डिजाइनों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय का राजसी वैभव कैसा रहा होगा। ये चांदी की जड़ी हुई साड़ियां हैं। देखिए, अब नजर डालते हैं इन दिव्य प्रतिमाओं पर। यहाँ 18वीं और 19वीं शताब्दी की भगवान विष्णु की अद्भुत मूर्तियां हैं। ये पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी आज के समय में भी एक मिसाल है। ये मूर्तियां उस दौर की गहरी धार्मिक आस्था और बेजोड़ शिल्पकारी को दर्शाती है। महाराजा कामेश्वर सिंह ने जो विरासत हमें सौंपी है वो आज भी हमें प्रेरित करती है। ये म्यूजियम उसी गौरवशाली इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा है। उम्मीद है आपको राज दरभंगा का ये शाही सफर पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे इन महान इतिहास को जान सकें। जय मिथिला, जय मैथिली। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय बाय।